राशि जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। प्रधानमंत्री जी पहुंचे राजस्थान चित्तौड़गढ़ में अपने गढ़ को बचाने के लिए। और चित्तौड़ में जो 2022-28 जून में घटना हुई थी, एक टेलर की गर्दन काट दी गई थी, उस घटना को निकालकर दोबारा आपके सामने रख दिया है। वहीं चित्तौड़ के सामने रख दिया है, मेवाड़ के सामने रख दिया है कि देखो कपड़े सिलवाने आते थे लोग। मैं वीडियो तो चल रहा है, ट्रोल हो रहा है, देख सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का नेता भी ट्वीट करके दिखा रहा है उसको, तो बहुत लोग दिखा रहे हैं कपड़े सिलवाने आते थे और गर्दन काट के चले गए और फिर वीडियो वायरल कर दिया। चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जब आपसे ये बात कह रहा है चुनाव के दौरान, अंदाजा कर लीजिए कि राजनीतिक विचार विमर्श कितना गिर चुका है। ये बात अमित शाह ने भी कही है, अभी टेलर का जिक्र बिस्वा भी करके गया है वो मुख्यमंत्री असम का। लेकिन मैंने आपको खबर नहीं बताई थी, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये आपसे बात करने लगा तो क्या वोट हासिल करने का काम यही हुआ कि टेलर की हत्याकांड को आप दिखाएंगे? उस हत्याकांड के अंदर अशोक गहलोत ने 2 घंटे के बाद उन जानवरों को पकड़ लिया था। एनआईए पर केस है इसलिए वो लंबित चल रहा है, हालांकि जेल में है वो, मुकदमा चार्जशीट दाखिल हो गई है। अशोक गहलोत पर इल्ज़ाम लगाया अमित शाह ने कि उस टेलर का मामला जो है लंबा खींच दिया। अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया था उस समय कि हमारी सरकार अगर होती, हमारी पुलिस के हाथ में होता तो हम इसको पूरा का पूरा पटापेश कर देते। एनआईए ढील करती है, अशोक गहलोत पर मल रहे हैं। लेकिन टेलर की हत्याकांड जो जिससे देश दहल गया था, उसको चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना मजबूत, ये बात क्या वोट लेने के लिए किया जा रहा है? सवाल है मेरा। हो सकता है मुझ पर मुकदमा हो जाए इस वाली वीडियो के बाद, लेकिन अगर मेरी बात असंवैधानिक है तो मुकदमा होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, मेरा सवाल है तो उसका जवाब होना चाहिए कि चुनाव के दौरान हाशमपुरा, भागलपुर, मलियाना, मुरादाबाद याद किया जाएगा क्या? फिर क्या फ़र्क रह गया? असदुद्दीन ओवैसी भी आकर इसी तरह की बात करता रहा, आप भी बात करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात करता है, उसकी मेहनत में फिर कमी रह गई। वजह आप और हम हैं। मैं फिर राजस्थान पर आ जाता हूँ। राम मंदिर का भी जिक्र किया अमित शाह जी ने और कहा दरवाजे खुल जाएंगे। आप खोलेंगे दरवाजे? आपकी वजह से दरवाजे खुलेंगे वहाँ के? मंदिर बनाने की बात तो हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने की थी। आप अपने कंधे को क्यों थपथपा रहे हैं साहब? आपके तर्कश में कोई तीर नहीं है। और फिर कहना है अशोक गहलोत की वो नीतियां कंटिन्यू रखेंगे। चिरंजीवी योजना जानते हैं राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने की, 25 लाख रुपए का बीमा है पूरे परिवार का। उस योजना को आप कंटिन्यू करेंगे। 450 का सिलेंडर एक जमाने से दे रहा है, वो 200 रुपये आपने घटाए, शिवराज जी ने बेचारे ने 450 कर दिए। अब आकर के जब चुनाव का टाइम है, उन योजनाओं को आप कंटिन्यू करेंगे। चूंकि आप मोहर लगा चुके, अशोक गहलोत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो आप उठाइए कि आपकी अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में ये काम किया है। समझ में आती है बात? बिस्वा आते हैं वो नफरत फैलाते हैं, अमित शाह आते हैं वो बिस्वार का जिक्र करते हैं, और आप भी आकर यही भी जिक्र करते हैं। अपने गढ़ बचाना इतना मजबूत हो गया कि आप 2 वर्गों को, वो तो वहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा जमात नहीं है राजस्थान में, वरना क्या हाल हो जाता। आपके तर्कश में यही तीर रह गया साहब। आप पॉलिसीज़ पर बात करें। अशोक गहलोत ने जो सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज़ बताई हैं उसके अंदर आप निकालिए कोई कमी, घेरिए उनको। लेकिन दर्शकों, बात इतनी है, हालांकि वो वर्ग कम होता जा रहा है, मुद्दों पे राजनीति होती जा रही है, मुझे उम्मीद है ऐसा, कुछ चीज़ों से मुझे महसूस हुआ। लेकिन फिर भी यदि आप वोट अगर इस बात पर दे रहे हैं कि टेलर का गला काट दिया, जो दुनिया ने देखा गलत हुआ, लेकिन फिर मैं बता दूं आपको, इसी सरकार ने, इसी राजस्थान के 2 लड़के आपके जहां सरकार है हरियाणा में जलाकर मार दिया। उस मोनू माने सर पर आरोप है, पकड़ा गया था वो। अमित शाह के फोटो और उसके साथ उसके फोटो हैं, हथियार लहरा कर फिरता है वो आरोपी। आपको पकड़ने में महीनों लग गए। राजस्थान का जब चुनाव आया, जब पकड़ा हरियाणा सरकार ने, आपने वो तो जिक्र नहीं किया। वो जुनैद नासिर को जिंदा जलाकर मार डाला गया, वो किसी की माँ के लाल नहीं थे। कन्हैया लाल की हत्याकांड हो या जुनैद नासिर या असम के अंदर बलात्कार, इस देश के बेटा बेटी के तो होते हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं जो पुराने जख्मों को कुरेद करके बार बार बातें करेंगे, लोगों को लड़ाएंगे, वोट हासिल कर लेंगे? साहब कौन है आप लोग? आप लोग पॉलिसीज पर बात कीजिए, इसी के लिए आपको चुना गया। अगर पॉलिसीज गलत हैं उस पर बात कीजिए, उनको हटा दीजिए। सरकार उखाड़ फेंकी है। ये धार्मिक मुद्दों को लाकर मंदिर और मस्जिद और मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और बिधूड़ी को और बिस्वा को और अमित शाह जी को वहाँ आप क्या कर रहे हैं? ये
आप नितिन गडकरी के दौरे क्यों नहीं कराते साहब? क्योंकि उसने कुछ काम करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी में 50 एपिसोड में, मैंने कहा है आप उसको मॉडल को लाइए ना। लेकिन आपको आखिर में सिर्फ यही चीज़ नज़र आती है। उस राजस्थान के अंदर मेवाड़ उस क्षेत्र में मैं बार बार वो बातें गिनाऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ 2017 वसुंधरा राजे की सरकार में क्या कांड हुआ था शंभू नगर का, पता कर लीजिए आप। बहरहाल दर्शकों, प्रधानमंत्री जी की जब ये खबर आई मुझे लगा कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल है ये कि क्या ये बेहतर है साहब? आपको ये जिक्र करना चाहिए। आपको फिर दोबारा से कोई और चीज़ नहीं है, आपके पास कोई मैनिफेस्टो, आपका संकल्प पत्र नहीं है कि जिस पर आप बताएं कि हम फिर जुमले फेंक दो ना, जैसे कहा जाता है 15 लाख का जुमला और 2 करोड़ का नौकरी का और किसानों की दुगनी आमदनी, फिर दोबारा कह दो। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।